अब हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल्स 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल्स 7 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड इज साइन सी एंड कॉस सी। तो हमें इसका आंसर फाइंड करना है। चलिए करते हैं। इन्होंने बोला है कि एक ट्राइंगल है जो है आपका ए बी सी। ओके, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। उस ट्राइंगल का हमारा नाम है ए बी सी। हम यहाँ पुट कर लेते हैं ए बी एंड सी। राइट एंगल एट बी, उन्होंने खुद बोला है कि बी जो है हमारा राइट एंगल है। ठीक है, अब इन्होंने इसमें जो वैल्यू दी है ए बी इक्वल्स 24, ए बी की वैल्यू दी इन्होंने 24 सेंटीमीटर और बी सी इन्होंने दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डिटरमाइन करनी है फर्स्ट पार्ट में जो डिटरमाइन करना है हमें दैट इज साइन ए और सेकंड है इसमें कॉस ए। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में हमें डिटरमाइन करना है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, तो हम डिटरमाइन कर लेते हैं। हमें इस ट्राइंगल में दो साइड पता है। जब हमें दो साइड पता होती है तो थर्ड साइड हमें निकालनी होती है। तो इसका मतलब हम इसमें थर्ड साइड निकालेंगे एंड थर्ड साइड विल बी फाउंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, बाय पीजीटी। पीजीटी में क्या होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपो स्क्वायर, यानी कि हाइपो जो हमारी ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमारी देखो 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारी है 7, तो 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हमारा जो होता है हमारा दिस इज़ योर 576 प्लस और ये हो गया आपका 7 7 सा 49। ठीक है, 9 6 15 5 कैरी 1 7 5 12 2 1 6 625 हमारा ये स्क्वायर ऐड होकर क्या गया। अब ये जो वैल्यू हमारी ए सी स्क्वायर की है, सो हमें फाइंड करना है ए सी। तो हम क्या करेंगे, ये इस स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे, इसके ऊपर रूट बन जाएगा। सो ए सी इक्वल बन जाएगा रूट 625 और 625 का जो रूट होता है वो होता है आपका 25। तो 25 सेंटीमीटर जो हमारी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी ए सी की, यानी कि हमने हाइपोटेनस निकाल ली। तो यहाँ पुट कर देंगे आप 25 और एग्जाम में आप इसको कर दीजिएगा सर्कल, क्योंकि ये हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी थी साइन ए और कॉस ए की। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। अब जो यहाँ हम रेशियोज निकालते हैं, हमारा एक ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और यहाँ ऐसे अपॉन लगा देते हैं। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये आपकी साइन की वैल्यू होती है। साइन की वैल्यू होती है हमारी, जो साइन की वैल्यू होती है हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, और इसके बाद में कॉस टेन, फिर उल्टा कॉट सेक और ये आपका कॉसेक। ठीक है, कॉस से होता है आपका बेस अपॉन हाइपो और टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए की, साइन ए, दिस इज आर फर्स्ट पार्ट। साइन ए निकालना है। अब ये जो हमारा ये ए लगा हुआ है ना, इसका मतलब एंगल हमारा ए की साइड में होना चाहिए। तो ए यहाँ पर है तो एंगल हमारा ये होगा। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये बना आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है। तो अब हमें साइन ए की वैल्यू, साइन की वैल्यू पता है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये बन जाएगा आपका पी अपॉन एच इक्वल, तो देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 7 और हाइपो हमारी 25। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन 25। ये तो आ गया हमारा साइन ए। अब हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू। सो कॉस ए ये बनेगा हमारा, देखो कॉस ये रहा बेस अपॉन हाइपो, तो बी अपॉन एच इक्वल, बेस कौन सा होता है, बेस होती है नीचे वाली साइड, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो कॉस की जो वैल्यू है आपकी बेस अपॉन हाइपो, बी अपॉन एच इक्वल करके बेस हमारा 24, हाइपो हमारी 25, तो ये आ जाएगा हमारा 24 अपॉन 25। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें साइन ए और कॉस ए निकालना था। अब बारी हमारी सेकंड पार्ट की जिसमें हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। ये भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। देखो यहाँ ए था, यहाँ पर सी है, सिमिलरली यहाँ ए था, यहाँ सी है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हमारा सेकंड पार्ट है, हमें निकालना है साइन सी इक्वल करके। अब देखो साइन सी यानी कि एंगल कहाँ होना चाहिए, अब हमारा सी पर होना चाहिए। जैसे पहले ए पर था, यहाँ एंगल था हमारा, अब साइन जो है हमारा एंगल बनाएगा सी के साथ। तो सी यहाँ पर है ऊपर, तो यहाँ पर बनेगा हमारा एंगल। और मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। अब एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो एंगल इसके सामने की साइड जो होगी वो ये होगी, है ना। तो ये आपकी एंगल के सामने वाली साइड बन गई। तो ये क्या है, ये अब आपका परपेंडिकुलर है। ये बेस बदल करके बन गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा आपका बेस।
तो ये कुछ इस तरह से अगर मैं एंगल आपको दिखाऊँ, ट्रायंगल बना करके ये इस तरह से बनेगा। अगर मान लीजिए कोई लकड़ी का कोई छोटा सा गिट्टू है, अगर मैं इसको ऐसे पुश करूँ यहाँ से, तो ये ऐसे करके गिर जाएगा घूम कर, और घूम करके ऐसे गिरेगा। तो जो ये ऊपर वाला सी था वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। और बी तो सेम रहेगा 90 डिग्री पर, और ए पहुँच जाएगा ऊपर, क्योंकि ये ऐसे गिरेगा घूम कर, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 7 दिख रही थी, और ए बी की वैल्यू 24, ठीक है। और हाइपो हमेशा सेम रहती है, हाइपो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो एंगल आपका देखो सी के पास बना था, अब निकालना साइन सी एंड कॉस सी। एंगल हमारा सी के पास बना, और सी के सामने वाला एंगल, सी के सामने वाली साइड बन जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो साइन सी देखो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल, अब परपेंडिकुलर हमारा है 24 अपॉन हाइपो है हमारी 25, तो यह आ जाएगा 25। तो साइन सी की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 25। सेम आएगा हमारा कॉस सी के ऊपर, ठीक है। तो कॉस सी सही है, एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉस सी बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो इक्वल बन जाएगा, बेस अब हमारा है 7, नीचे वाली साइड बेस अपॉन हाइपो है हमारी 25। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और ये हमारी चारों वैल्यूज निकल गई, एंड दिस विल बिकम आंसर। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ये जो फिगर हमारा बना हुआ है इसमें हमें tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो साइड हमें पता है, थर्ड साइड हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले इस थर्ड साइड को हम फाइंड करेंगे, और ये फाइंड करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिखेंगे आप बाई PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर देखो QR फाइंड करना है, यानी कि बेस है, तो QR का स्क्वायर इक्वल, हाइपो से माइनस होता है क्योंकि हाइपो सबसे बड़ी साइड होती है। जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो, या तो आपको बेस की निकालनी हो या परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो, तो हाइपोटेनस से आपका माइनस होगी वैल्यू। तो हाइपो का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस PQ जो रिमेनिंग साइड है PQ का स्क्वायर। तो PR की वैल्यू हमारी 13 का स्क्वायर माइनस PQ की वैल्यू हमारी 12 का स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। माइनस कर लीजिए, 9 में 4 गया 5, और 16 में से 14 गया तो बनेगा 2, दैट इज़ QR का स्क्वायर। तो QR का जो स्क्वायर है हम यहाँ भेज देंगे, रूट आ जाएगा यहाँ पर। तो QR इक्वल्स √25, और 25 का जो रूट होता है आपका वो होता है आपका 5। सो दैट मीन्स QR की वैल्यू जो है आपकी वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट कर देंगे 5 सेंटीमीटर, और इसको कर देंगे सर्कल, बिकॉज हमने इसको फाइंड किया है, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है हमारी tan p माइनस कॉट आर। तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यहाँ से अपन लगा देंगे। ये होती है साइन की वैल्यू, ये होती है कॉस की वैल्यू, ये होती है tan की वैल्यू, ये होती है कॉट की वैल्यू, ये होती है sec की वैल्यू, और ये होती है cosec की वैल्यू, ठीक है। तो हमें tan p चाहिए देखो, और कॉट r चाहिए। अब यहाँ कॉट r का मतलब यानी कि एंगल r पर होना चाहिए। तो एंगल देखो r यहाँ पर बन रहा है अभी, तो कॉट r की वैल्यू तो ये हम इसी ट्रायंगल से निकाल लेंगे। और मैंने बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, तो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। तो कॉट r हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b अपॉन p। तो कॉट r इक्वल्स b अपॉन p, यहाँ से कॉट r की वैल्यू b अपॉन p, ठीक है। तो बेस कितना है देखो 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 12 आ गया। तो ये हमारी कॉट r की वैल्यू हुई। अब हमें वैल्यू चाहिए tan p की। tan p की वैल्यू निकालने के लिए एंगल हमारा p के ऊपर होना चाहिए। एंगल p पर होगा तो एंगल यहाँ बनाना होगा हमें। तो ये बन गया हमारा एंगल, और एंगल के सामने वाली साइड जो होती है हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इसके सामने बना है हमारा ये साइड, ये है परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस। तो tan p इक्वल बनेगा हमारा, देखो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b इक्वल। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस बनेगा आपका ये, ठीक है। क्योंकि tan p है तो tan p की वैल्यू बनेगी p अपॉन b, और परपेंडिकुलर होगा अब ये, क्योंकि p यहाँ पर एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बेस बनेगा ये। तो p अपॉन b ये बन जाएगा आपका 5 अपॉन बेस है आपका 12, ठीक है। तो नाउ tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। अब इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ पर, जो बनेगी ये देखो tan p की वैल्यू आई हमारी 5 अपॉन 12 माइनस कॉट r की वैल्यू भी सेम 5 अपॉन 12, ठीक है। 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल 0। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहे हैं इफ साइन a इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। अगर साइन a की वैल्यू 3/4 है तो हमें कॉस a और tan a की वैल्यू बतानी है,
ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और साइन जो है हमारा, साइन आप जानते हो यहाँ पे साइन ए इक्वल 3/4 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा। साइन ए इक्वल 3/4 दे रखा है, और हम जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये हो जाता है हमारा साइन, कॉस, टेन, फिर कॉट, सेक, एंड ये आपका कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया अगर हम, ठीक है, ये ट्रायंगल जैसा बन गया। अब यहाँ देखो साइन ए है, यानी कि एंगल हम क्या करें, नीचे एंगल ले लेंगे। तो यहाँ ले लो ए, यहाँ मान लीजिए बी, और ऊपर पहुँचा दो सी, ठीक है। साइन की जो वैल्यू होती है हमारी P/H होती है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये हमारा जो 3 है ये तो बन गया परपेंडिकुलर, और ये जो 4 है हमारा, ये होगा हमारा हाइपो, ठीक है। क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, तो परपेंडिकुलर की जगह रख दो 3, और हाइपो है हमारा 4, हाइपो हो गया हमारा 4। यानी कि अब हमें निकालनी है बेस की वैल्यू। तो बेस की वैल्यू निकालेंगे हम पीजीटी से। तो यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो बेस निकालना है, तो मैंने बताया था हाइपो को छोड़ करके अगर ये दो वैल्यू निकालनी है तो हाइपो का स्क्वायर से ही माइनस होगी। तो ए बी निकालना है, यानी कि ए बी यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपो का नाम है ए सी, जो हाइपो वाली साइड है इसका नाम है ए सी। तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, माइनस बी सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7। तो ए बी का स्क्वायर आ गया हमारे पास, स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू बन जाएगी आपकी √7। तो यहाँ पर हमारे बेस की वैल्यू आ गई √7, और इसको हम कर देंगे सर्कल बिकॉज वी हैव फाउंड दिस, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए और टेन ए की। तो यहाँ लिखेंगे आप नाउ कॉस ए, ठीक है। कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए इक्वल, कॉस जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो होता है, ठीक है। कॉस जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो होता है। तो यहाँ लिखेंगे B/H इक्वल, बेस की वैल्यू कितनी है √7 अपॉन हाइपो की वैल्यू कितनी है 4, तो √7/4। और अब हमें क्या निकालना है, एक चीज़ और निकालनी है जो है हमारी tan A, ठीक है। कॉस ए निकालना तो और tan A निकालना है। तो कॉस ए तो हमारा आ गया, अब हम निकालेंगे अपना tan A, ठीक है। tan A इक्वल, देखो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B, तो P/B इक्वल, परपेंडिकुलर का नाम है 3 अपॉन बेस का नाम है आपका √7, यानी कि जो बेस है आपका दैट इज √7। तो कॉस आ गया आपका √7/4 और tan आ गया आपका 3/√7, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है गिवन 15 cot A इक्वल 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। 15 cot A इक्वल 8 दे रखा है, तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हमारा ये 15 cot A इक्वल 8 दे रखा है, ये 15 को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और ये भेजेंगे अपॉन में, तो cot A का हमारा रेशियो हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपॉन में होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में 15 cot A इक्वल 8 इन्होंने दे रखा है, इस 15 को भेजोगे अपॉन में क्योंकि ये इंटू में है, तो ये cot A इक्वल आ जाएगा 8/15। अब तो ये cot A हमारा रेशियो आ गया। अब हमने जाना था कि P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट यहाँ आएगा, ठीक है। B/P, तो ये बनेगा आपका इक्वल में B/P, यानी कि ये जो 8 है आपका बेस है, और ये जो है आपका ये है आपका परपेंडिकुलर। एक बनाएंगे ट्राइंगल, बना लिया हमने ट्राइंगल। कॉट A यानी कि A आप रख दो एंगल के पास, और यहाँ आपका B और ऊपर पहुँचा दो C, ठीक है। तो B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 8 तो हो गया आपका बेस, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 15, यानी कि हमें निकालनी है हाइपो। तो हाइपो निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। सो बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर, जब हमें परपेंडिकुलर और बेस पता होता है तो हाइपो का स्क्वायर करते हैं और दोनों स्क्वायर होकर के ऐड हो जाते हैं इक्वल में। तो हाइपो का स्क्वायर, यानी कि हाइपो का नाम है AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर B और C, BC का स्क्वायर, ठीक है। AB की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस BC की जो वैल्यू है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ऐड कर दीजिए 5 4 9 6 और 2 8, और ये आपका 2।
यानी कि ए सी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को इधर भेजोगे इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ए सी इक्वल रूट के अंदर 289 होता है हमारा 17 का, तो 17 ये आ गया हमारा ए सी, यानी कि हाइपो की वैल्यू आ गई। तो यहाँ लिख देंगे 17, यहाँ कर देंगे सर्कल। एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है हमारी साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ साइन ए। अब हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए, साइन कॉस 10, कॉट सेक कॉसेक। सो यहाँ पर है हमारा साइन और यहाँ पर है हमारा सेक। साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। तो साइन की जो वैल्यू है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल, परपेंडिकुलर है आपका 15, हाइपो है आपका 17, आ गई वैल्यू। सेक ए निकाल लीजिए इक्वल, सेक है हमारा हाइपो अपॉन बेस एच अपॉन बी इक्वल, हाइपो कितनी है, हाइपो हमारी 17 अपॉन बेस कितना है हमारा 8। तो ये हो गया हमारा साइन ए और सेक ए, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, बाकी मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1। इसमें कह रहे हैं गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि सेक थीटा इक्वल है आपका 13/12, तो कैलकुलेट करनी है आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि सेक थीटा को छोड़ करके साइन कोस 10 कॉट और कॉसेक, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एंगल तो दिया नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा, सॉरी यहाँ आएगा आपका सेक थीटा इक्वल 13/12। एक बनाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ हमने ट्राइंगल बना लिया। अब यहाँ पर जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें अपन लगा दिया। यहाँ आता है साइन, यहाँ आता है कॉस। ठीक है, और कॉस का ही उल्टा होता है सेक, यहाँ पे आता है सेक। तो सेक हो जाएगा आपका एच अपॉन बी, यानी कि ये बनेगा आपका इक्वल एच अपॉन बी। तो बेस हो गया आपका 12, एच हो गया आपका 13, बेस हो गया आपका 12 और हाइपो हो गई आपकी 13, यानी कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम हमें निकालना है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो निकालना होता है हाइपो के अलावा वो हमारा हाइपो के स्क्वायर से ही माइनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर का इसमें तो कोई नाम तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी, इसका एक नाम दे दिया हमने इनकी साइड्स का। तो हमें परपेंडिकुलर यानी कि बी सी फाइंड करना है। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपो के स्क्वायर से ही माइनस होगा, ए सी का स्क्वायर, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, तो बाई पी जी टी बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, क्योंकि हाइपो के स्क्वायर से करेंगे माइनस। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 माइनस 12 का होता है 144, माइनस करेंगे 169 माइनस 144 25। ठीक है, अब ये आ गई हमारी बी सी स्क्वायर की वैल्यू। हम स्क्वायर को भेजेंगे दूसरी साइड, तो बी सी का बन जाएगा आपका रूट 25, यानी कि वैल्यू आ जाएगी बी सी की 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर 5, इसको कर देंगे सर्कल। ठीक है, तो हमारी तीनों साइड्स आ गई हैं ट्राइंगल की। अब हमें कैलकुलेट करनी है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, तो अब हमें इन रेशियोज़ को निकालना है। तो सेक को छोड़ करके हमें 5 की 5 निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले साइन, अब देखो यहाँ पर थीटा में दिया था, है ना, यहाँ पे सेक थीटा दिया था थीटा में, तो यहाँ पर सब थीटा में लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, पहले इन तीन की वैल्यूज लगाते हैं। साइन थीटा सबसे पहले होता है साइन पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन की वैल्यू आ गई पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना निकाला 5 और हाइपोटेनिस कितना 13, तो परपेंडिकुलर की जगह 5, हाइपोटेनिस की जगह 13, तो ये आ गया आपका 5/13। कॉस की वैल्यू, कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, क्योंकि यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, फिर टेन, टेन का उल्टा कॉट सेक और ये आपका कॉसेक। ठीक है, कॉस की वैल्यू b अपॉन एच, तो b अपॉन एच इक्वल बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है 12, हाइपो कितनी है 13, तो ये आ जाएगा आपका बेस 12 अपॉन हाइपो 13। टेन की वैल्यू, टेन निकालेंगे आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस कितना 12, साइन कॉस 10 आ गया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये बनेगा आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू 13 ऊपर 5 नीचे, एच अपॉन पी हो जाएगा, एच अपॉन पी।
क्यों? क्योंकि साइन होता है आपका पी अपॉन एच, उसी के नीचे कॉसेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो कॉसेक बन जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ से 13 ऊपर 5 नीचे, 13 ऊपर और 5 नीचे, और यहाँ से भी देखोगे तब भी एच अपॉन पी, यानी कि हाइपो 13 अपॉन पी परपेंडिकुलर 13 अपॉन 5 आ गया। कॉस तो निकाल लिया हमने, सेक हमें चाहिए नहीं। टेन के बाद आ जाएगा डायरेक्ट कॉट, कॉट थीटा, कॉट यहाँ आएगा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी, तो बेस की वैल्यू 12 अपॉन परपेंडिकुलर 5, तो 12 अपॉन 5, और यहाँ से भी देखोगे अगर तो P अपॉन बी है, कॉट हो जाएगा B अपॉन पी, तो कॉट हो जाएगा B अपॉन पी, 12 ऊपर 5 नीचे, 12 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, तो यही होगा आपके 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और यही हो जाएगा इसका आंसर।